द कॉन्जरिंग, ये नाम सुनते ही जहन में डर की एक लहर दौड़ जाती है ना। हॉरर फिल्मों की एक ऐसी सीरीज जो हमारे गहरे से गहरे डर को छूती है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कोरी कल्पना न हो। आज हम उन असली खौफनाक केस फाइलों के पन्ने पलटने वाले हैं जिन्होंने इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को जन्म दिया। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। हम एड और लोरेन वारन की उन असल केस फाइलों में गोता लगाने जा रहे हैं जिनसे पूरा का पूरा हॉरर यूनिवर्स खड़ा हो गया। तो तैयार हैं सच का सामने करने के लिए? हमारा मकसद है सच और फसाने को अलग अलग करना। हम उन असली जांच पड़तालों की गहराई में जाएंगे जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है पेरेंट परिवार के पास। एक ऐसा परिवार जिसकी आप भीति ने पहली द कॉन्जरिंग फिल्म को प्रेरित किया। ये सब शुरू हुआ साल 1971 में। पेरेंट परिवार रोड आइलैंड के एक खूबसूरत फार्म हाउस में शिफ्ट हुआ जो उन्हें अपने सपनों का घर लगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जीते जागते बुरे सपने में कदम रख रहे थे। शुरू में तो बस छोटी मोटी अजीब बातें होती थी, जैसे खिलौनों का अपनी जगह से हिल जाना या तस्वीरों का दीवारों से गिर जाना। लेकिन बहुत जल्द ही ये छोटी मोटी घटनाएं खतरनाक होने लगीं। रात में चीखें सुनाई देने लगीं और एक बार तो हद ही हो गई जब एक बिस्तर हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। और फिर आया वो खौफनाक पल जब कैरोलिन पैरन ने पहली बार उस चीज को अपनी आंखों से देखा, बाद में जिसकी पहचान बेतशीबा के तौर पर हुई, एक कथित चुड़ैल जो सालों पहले उसी जमीन पर रहती थी। मामला अब सिर्फ घर में अजीब घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, यह कब्जे तक पहुंच चुका था। कैरोलिन का बर्ताव खतरनाक रूप से बदलने लगा। वो खुद को चाकू से काटने की कोशिश करती और यहां तक कि अपने ही बच्चों पर हमला करने लगी थीं। अब पैरन परिवार की कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आज अपने आप में एक हॉरर आइकॉन बन चुकी है। जी हां, बदनाम एनाबेल गुड़िया। ये कहानी शुरू होती है 1970 में एक सीधे साधे तोहफे से। लेकिन ये गुड़िया कोई आम खिलौना बिल्कुल नहीं थी। जल्द ही वो खुद ब खुद हिलने लगी, डरावने संदेश छोड़ने लगी और फिर उस पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। शुरुआत में एक तांत्रिक ने बताया कि गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसे बस प्यार चाहिए। उन्होंने हमदर्दी में उसे रखने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। असली खतरा तब सामने आया जब उस आत्मा ने अपना हिंसक रूप दिखाया। उसने उनके दोस्त लूप पर 2 बार हमला किया। एक बार तो उसकी छाती पर ऐसे गहरे खरोच के निशान छोड़ दिए जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। जब वॉरेंस को बुलाया गया तो उन्होंने एक ऐसी भयावह सच्चाई का खुलासा किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। गुड़िया में किसी लड़की की आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक अमानवीय शैतानी ताकत के लिए सिर्फ एक माध्यम थी। और उस ताकत का असली लक्ष्य था डोना के शरीर पर कब्जा करना। अब हम एक ऐसे मामले की ओर बढ़ रहे हैं जो पैरानॉर्मल दुनिया से निकलकर अमेरिकी कानूनी इतिहास में दर्ज हो गया। इस केस की शुरुआत हुई एक 11 साल के बच्चे डेविड से। जब वॉरेन्स उसका एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया कर रहे थे तो एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आया। डेविड की बहन के मंगेतर अर्नी जॉनसन ने बीच में दखल दिया। ये थे अर्नी जॉनसन के शब्द। उसने उस छोटे लड़के को बचाने के लिए शैतान को सीधे सीधे अपने अंदर आने का न्योता दे दिया। एक ऐसा न्योता जिसे शैतान ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद अर्नी जॉनसन ने एक हत्या कर दी और अदालत में उसके वकीलों ने एक ऐसी दलील पेश की जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मैंने ये नहीं किया, शैतान ने मुझसे करवाया। ये अमेरिकी इतिहास में अपनी तरह का पहला कानूनी बचाव था। हमारी आखिरी केस फाइल आस्था और विश्वास के भ्रष्टाचार के विषय को खंगालती है, जिसे 2 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी कहानियों के जरिए बताया गया है। यहां हम 2 बहुत ही डरावनी कहानियों को देखते हैं। एक है जेसिका की, जो एक नन थी जिस पर शैतान ने कब्जा कर लिया था, और दूसरी है वैलेक की, एक दानव जो विश्वास करने वालों को डराने के लिए एक नन का रूप लेता था। भले ही वे एक जैसे दिखते हों, पर उनके मकसद और उनकी कमजोरियां एक दूसरे से बहुत अलग थीं। ये दोनों कहानियां इस बात को दिखाती हैं कि कैसे पवित्र चीजों को अपवित्र बनाया जा सकता है। सोचिए, एक नन जो पवित्रता और विश्वास का प्रतीक है, उसे ही आतंक का जरिया बना दिया जाता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो इन सभी कहानियों के बाद क्या बचता है? इनकी विरासत क्या है? आइए इन केस फाइलों के उस असर पर एक नजर डालते हैं जो आज भी कायम है। एक चीज इन सभी कहानियों के केंद्र में है जो आज भी असल में मौजूद है, एनाबेल गुड़िया।
आज भी वो वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर से बने लकड़ी के केस में बंद है, जो इस बात की एक डरावनी याद दिलाती है कि बुराई साधारण सी चीजों में भी छिप सकती है। आखिर में इन सच्ची कहानियों का असर बहुत गहरा रहा है। इन्होंने न सिर्फ हॉरर फिल्मों की दुनिया को बदल दिया, बल्कि पैरानॉर्मल में लोगों की दिलचस्पी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है और कितनी लोक कथा, ये तय करना हर किसी का अपना नजरिया है। लेकिन एक बात तो तय है, डर बिल्कुल असली है।